सामने भारतीय संविधान में किस संशोधन के द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? कौन से संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया भारतीय संविधान में, ये बताना है आपको। तो ये कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कौन सी समिति ने सिफारिश दी थी? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे किसमें? भारतीय संविधान में। और अभी मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो अभी मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या है 11। पिछले बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो अब कितने हैं मौलिक कर्तव्य? मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तेजड़िया और मंदरिया शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तेजड़िया और मंदरिया शब्द किससे संबंधित है? कभी कभी पूछा जाता है बुल और बियर, हिंदी में लिखा होता है बुल और बियर शब्द किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है बुल और बियर भी पूछा जा सकता है तेजड़िया और मंदरिया के स्थान पे। तो ये किससे संबंधित है? तो बुल और बियर शब्द जो है ये संबंधित है किससे? स्टॉक मार्केट से। जो तेजी की उम्मीद करते हैं स्टॉक प्राइसेस में, शेयर बाजार में जो तेजी की उम्मीद करते हैं वो बुल का होते हैं, और जो मंदी की उम्मीद करते हैं, जो सोचते हैं कि आने वाले दिनों में मंद होगा शेयर बाजार, शेयर के प्राइसेस डाउन होंगे, वो मंदरिया कहलाते हैं। तो तेजड़िया और मंदरिया क्या है? स्टॉक मार्केट संबंधित पद है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं तो आप लोग याद करें इन क्वेश्चंस को। निम्नलिखित में से किसने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया? आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया ये बताने हैं आपको। ऑप्शन है आपके सामने, बताएं क्या होगा सही उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कौन? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने आणविक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, पदार्थ का आणविक सिद्धांत, जिसके अनुसार क्या होता है, जो भी पदार्थ होते हैं प्रत्येक पदार्थ किसका बना होता है? अणु का बना होता है। अणु अर्थात एटम का बना होता है प्रत्येक पदार्थ। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। कौन दिया था ये सिद्धांत? जॉन डाल्टन ने ये सिद्धांत दिए थे। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब निम्न में से शरीर के किस अवयव को दूसरे के शरीर में बिना किसी त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना के प्रत्यारोपित किया जा सकता है? अर्थात किसके प्रत्यारोपण के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये ऐसा नहीं है कि वो इसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं दूसरे का बॉडी, ये चेक करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है किस या अंग के लिए। यकृत, त्वचा, हृदय या कॉर्निया। तो ये जो अंग है जो कि दूसरे के शरीर में इजीली प्रत्यारोपित किया जा सकता है वो है कॉर्निया। कॉर्निया कहाँ होता है? आंख का पार्ट है। यही प्रत्यारोपित किया जाता है किसमें? जब आंख किसी को दान किए जाते हैं, नेत्र दान में नेत्र का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है? कॉर्निया ही प्रत्यारोपित किया जाता है। इसके त्याग अथवा प्रतिक्रिया की संभावना बहुत ही कम होती है, निम्न 9 के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो जनरल असेंबली की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी कौन? विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की नहीं, ये विश्व की प्रथम महिला थी। विश्व की प्रथम महिला थी और भारत की प्रथम व्यक्ति थी जिन्होंने क्या किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्षता की थी। भारत की प्रथम व्यक्ति, ओके, और विश्व की प्रथम महिला, दोनों ही है ये। तो याद रखेंगे, इसे बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। प्रथम महिला और विश्व की प्रथम महिला कौन थे? विजय लक्ष्मी पंडित। कब किया था इन्होंने अध्यक्षता? 1953 में अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी किसके? संयुक्त राष्ट्र महासभा की, जनरल असेंबली की। अगला क्वेश्चन ये रहा। निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्य शैलियों में से किसका उद्भव आंध्र प्रदेश में हुआ है? कौन सा नृत्य शैली का उद्भव अर्थात जो उत्पत्ति हुई वो कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ये बताने हैं। तो यहाँ पे 4 नृत्य दिए हुए हैं, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। सही उत्तर क्या होगा? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ के नृत्य है? ये आंध्र प्रदेश की नृत्य है। कथकली कहाँ की है? कथकली हो गई केरल की, लिख देता हूँ मैं, याद करेंगे आप लोग, याद रखेंगे। ओडिसी हो गई ओडिशा की नृत्य, और भरतनाट्यम कहाँ की है? भरतनाट्यम है आपके तमिलनाडु की नृत्य। याद रखेंगे शास्त्रीय नृत्य कौन से कहाँ के हैं और इनके उद्भव स्थल क्या हैं। अगला प्रश्न जो कि बार बार रिपीट होता है वो है अब आपके सामने। सिंह वर्मा
जिन्हें कि सिंह वर्मन के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किसका समकालीन था? सिंह वर्मा या सिंह वर्मन किसका समकालीन था? तो ये समकालीन था पुलकेशिन प्रथम का, पुलकेशिन प्रथम का, जो कि वातापी चालुक्य के संस्थापक थे। वातापी चालुक्य के संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम, इसी का समकालीन था सिंह वर्मा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है जबकि वायु एक डैश है। यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, इसमें से बताने हैं वायु क्या है। तो वायु जो है वो एक मिश्रण है। वायु क्या है? मिक्सचर है, मिक्सचर है जिसमें कि विभिन्न गैसेस, जलवाष्प इत्यादि पाए जाते हैं। वायु क्या है? एक प्रकार का मिश्रण है, विभिन्न गैसों का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अवांतर ग्रह सूर्य के चारों ओर किसके बीच घूमते हैं? अवांतर ग्रह सूर्य के चारों ओर किसके बीच घूमते हैं? तो अवांतर ग्रह को ही कहा जाता है क्या? क्षुद्र ग्रह या फिर एस्टेरॉइड्स। किसी भी नाम से पूछा जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है अवांतर ग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड्स ये सारे एक ही चीज हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। लाखों की संख्या में है अवांतर ग्रह, बहुत अधिक संख्या में। और ये कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य ये घूमते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब भारत, जापान, चीन, तिब्बत और मध्य एशिया में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय अधिकतर प्रसारित हुआ? भारत, जापान, चीन, तिब्बत और मिडिल एशिया, मध्य एशिया में कौन सा संप्रदाय अधिक प्रसारित हुआ? तो वो संप्रदाय जो कि इन स्थानों पे ज्यादा प्रसारित हुआ वो था कौन सा? वो था महायान। महायान संप्रदाय इन स्थानों पे ज्यादा प्रसारित हुआ। और हीनयान, जिसे थेरवाद भी कहते हैं, ये कहाँ पे प्रसार हुआ? इसका मेन प्रसार हुआ किस, कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया में। दक्षिण पूर्व एशिया में इसका मेन प्रसार हुआ। महायान जो था वो क्या था? वो मानता था कि जो बुद्ध जो है वही है सर्वोच्च, सुप्रीम पावर वही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा यहूदियों का धर्म ग्रंथ है? यहूदियों का धर्म ग्रंथ बताना है। यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं दिए हुए, तोराह, कुरान, बाइबल एंड रामायण। तो यहूदियों का धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो इन चारों में जो यहूदियों का धर्म ग्रंथ है वो है तोराह। तोराह है यहूदियों का धर्म ग्रंथ। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान में का आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? कॉन्टिंजेंसी फंड, आकस्मिक निधि, कॉन्टिंजेंसी फंड किस अनुच्छेद के तहत इसकी व्यवस्था की गई है? तो ये है कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और निधि की जरूरत पड़े जिसका कि प्रावधान नहीं किया गया है बजट में, तो ये होता है कहाँ से? आकस्मिक निधि के द्वारा ही ये स्वीकृति ली जाती है, फंड की व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न ये रहा, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस में मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी इन चारों में नदियों में से किस में जाके मिलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो निकलती है तिब्बत में, तिब्बत हिमालय से निकलती है। और कहाँ जाके मिलती है? मिलती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी से। कहाँ? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनाती हुई कहाँ मिलती है? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ओके, तो हमारा उत्तर क्या हुआ? हमारा उत्तर हुआ ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपको बताना है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है, क्या होगा सही उत्तर? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? 22 अप्रैल को मनाते हैं पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस, अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, यूएन डे, संयुक्त राष्ट्र दिवस। और 15 जनवरी को क्या मनाते हैं? 15 जनवरी को मनाते हैं भारत में थल सेना दिवस। क्या मनाते हैं? इंडियन आर्मी डे। ओके, याद रखेंगे सारे दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लें इस क्वेश्चन को। लौह तत्व की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो जो आयरन की डेफिशिएंसी से जो रोग होता है वो कौन सा है? वो है क्या है? एनीमिया। एनीमिया का ही नाम है रक्ताल्पता। रक्ताल्पता। इसमें क्या होता है? इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है और आरबीसी जो होता है वो सही ढंग से कार्य नहीं करता है। आरबीसी का जो आकार होता है वो चेंज हो जाता है और सही प्रकार से आरबीसी काम नहीं करता है। अगला प्रश्न ये रहा,
रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार कौन था? रूसी क्रांति का प्रमुख सूत्रधार पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे जो रूसी क्रांति के प्रमुख सूत्रधार थे इन चारों में से, वो कौन थे? वो थे लेनिन, व्लादिमीर लेनिन। ये थे रूसी क्रांति के सूत्रधार। बोल्शेविक पार्टी रूसी क्रांति के सूत्रधार थे कौन? लेनिन। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? कार्ल मार्क्स जर्मनी से थे। और स्टालिन और लियो टॉल्स्टॉय रशियन ही थे। लियो टॉल्स्टॉय तो एक रूसी लेखक थे और स्टालिन का भी योगदान है रशिया के डेवलपमेंट में। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, निम्न में से कौन सा भारत का प्राचीनतम अंग्रेजी दैनिक अखबार है? भारत का प्राचीनतम अंग्रेजी दैनिक अखबार कौन सा है? इन चारों में से ये बताने हैं आपको। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा कौन सा? द बंगाल गजट। प्रकाशित कहाँ से होता था? उस समय ब्रिटिश काल में भारत की राजधानी हुआ करती थी, ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता, यहीं से निकलता था ये अखबार 1780 ईस्वी में। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब मांग का 1 रुपया कम करने वाला प्रस्ताव क्या कहलाता है? जब ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए जिसमें कि ये बोला जाता है कि जो भी मांग की गई है उसको 1 रुपये से कम कर दिया जाए, तो वो प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो वो प्रस्ताव कहलाता है क्या? प्रतीक कटौती या फिर प्रतीकात्मक कटौती प्रस्ताव। तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। अब निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इन चारों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है आपको। चलिए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे बिल्कुल सही सुमेलित है। नागार्जुन सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पे नहीं है, ये कौन से नदी पे है? ये है कृष्णा नदी पे। आंध्र प्रदेश और अब तो तेलंगाना के नलगोंडा, वो आंध्र के गुंटूर जिले में, नलगोंडा वो गुंटूर जिले में कृष्णा नदी पे स्थित है। हमारा उत्तर हो गया ऑप्शन बी। बाकी दोनों भी देख लेते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पे है, बिल्कुल सही है। और नांगल बांध अर्थात भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे है? भाखड़ा नांगल बांध जो है वो सतलज नदी पे है, पंजाब में। ओके, अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, पंजाब और हिमाचल दोनों में ही है, एक बार आप लोग चेक करना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अब यदि बजट घाटा समाप्त करने के लिए करेंसी मुद्रा का मुद्रण किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? यदि ज्यादा नोट प्रिंट कर लेते हैं, ज्यादा करेंसी नोट प्रिंट करते हैं तो क्या होगा? करेंसी नोट ज्यादा प्रिंट करने का क्या परिणाम होगा, ये पूछा गया है आपसे। तो करेंसी नोट यदि ज्यादा प्रिंट कर ली जाए, ज्यादा मुद्रित कर ली जाए तो क्या होगा? तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जो इन्फ्लेशन होगा वो बढ़ जाएगा, देश में महंगाई बढ़ जाएगी, मुद्रास्फीति की स्थिति होगी, इन्फ्लेशन हाई हो जाएगा और इससे क्या होगा? सारी चीजें महंगी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वीडियो का आखिरी प्रश्न है और बार बार पूछा जाता है वो है आपके सामने। अब क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश बताना है आपको। तो वो केंद्र शासित प्रदेश जो कि सबसे कम क्षेत्रफल वाला है भारत का, वो है कौन सा? लक्षद्वीप। इसका क्षेत्रफल है मात्र 32 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है इस केंद्र शासित प्रदेश का। और सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है भारत का क्षेत्रफल के आधार पे? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। ये थे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रेलवे एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन्हें अच्छे से याद कर लें। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर लें जिससे कि आपको हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले जैसे ही नया अपलोड आए। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें विभिन्न ग्रुप्स में, अपने दोस्तों के मध्य, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर करें और अपना साथ बनाए रखें हमारे साथ। हम आपके लिए कृत संकल्प हैं, डेली बेसिस पे आपको इसी प्रकार के वीडियोज मिला करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कल एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।